तमाचे की हिकमत। जंग इस्कंदरिया में रूमी एक किले में बंद थे और मुसलमानों ने उस किले का मुहासरा कर रखा था। एक रोज़ रूमी मैदान में निकले और सिपा सालार हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह चंद सवार लेकर उनके मुकाबिल हुए। लड़ाई घुमसान की हुई। मुसलमान रूमियों को दबाते हुए बराबर किले की तरफ चले गए और रूमियों के हमरा किले के अंदर दाखिल हो गए। हज़रत उमर बिन आस हर एक लड़ाई में सबसे आगे हुआ करते थे। इस मौका पर भी वो सबसे आगे थे। रूमियों ने मुसलमानों को दरवाजे में देखा तो सहद घबराए और चारों इतराफ से सिपाहियों के दल दरवाजे पर अपने हमराहियों की पुश्त पर आ गए और फिर किले का दरवाज़ा एकदम बंद कर लिया। इस इसना में उमर बिन आस माँ मुसलमा और अपने ग़ुलाम दरदान के किले के अंदर ही रह गए। रूमी उनको गिरफ़्तार करके अपने आला अफसर के पास ले गए। रूमी अफसर ने उन कैदियों को मामूली सिपाही समझा, क्योंकि हज़रत उमर बिन आस ने कोई जरनैली वर्दी ना पहनी हुई थी, बल्कि उनका लिबास बिल्कुल अपने हमराही और ग़ुलाम का सा सादा था। इसलिए रूमी अफसर ने बड़ी हकारत से उन्हें मुखातिब करके कहा, तुम भूखे नंगे और जाहिल अरबों ने इन ममालिक में फितना बर्पा कर रखा है। हज़रत उमर बिन आस ने नहायत बेबाकाना तौर पर जवाब दिया कि हम फितना फैलाने नहीं आए, बल्कि हम इन कौम को पस्ती से निकाल कर तरक्की और खुशहाली के बाम पर पहुंचाने आए हैं। हम इस्लाम की बरकतें साथ लाए हैं जो हम हर एक कौम के सामने पेश करते हैं। अगर तुम इस लाजवाल दौलत से महरूम रहना चाहते हो तो हम तुमको अपनी हिफाजत में लेकर इस मुल्क को दारुल अमान बना देंगे। रूमी अफसर ये दलेराना जवाब सुनकर अपने मातहतों को रूमी ज़बान में कहने लगा कि ये शख्स अरबी लश्कर का सरदार मालूम होता है। बेहतर है कि हम इसको कत्ल कर दें ताकि मुसलमान सिपाहियों में हमारी दहशत बैठ जाए। उमर बिन आस का ग़ुलाम दरदान रूमी ज़बान समझता था। उसने अपने आका को खतरे में देख कर उमर बिन आस के मुँह पर ज़ोर से एक तमाचा मारा और कहा, बेअदब गुस्ताख, किसने तुझको इख्तियार दिया है कि अहले अरब की तरफ से ऐसे कलमात अफसरों और हाकिमों के सामने कहे? चुप रहो, ये तुम्हारा काम नहीं। उमर बिन आस खामोश हो गए और मुसलमा ने कहा, बेशक हमें ऐसी कोई बात कहने का हक़ नहीं। अगर आप अपने चंद अफसर अहले अरब के अफसरों के पास भेजें तो मुमकिन है कि वो सब मिलकर ऐसी शराइत बाहम तय कर लें जिन पर हम में और आप में सुलह हो जाए, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि अरब सरदार जंग की बनिस्बत सुलह को ज़्यादा पसंद करते हैं। रूमी अफसर जो अहले अरब की शिद्दत मुहासरा से तंग आ चुका था, इस बात से बहुत खुश हुआ और कहा, अच्छा, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम जाकर अपने अफसरों को कहो कि वो सुलह करना चाहें तो हम बिल्कुल तैयार हैं। मुसलमा ने रूमी अफसर का शुक्रिया अदा किया और रूमी सिपाही उन्हें किले के बाहर छोड़ आए। उधर इस्लामी लश्कर में हज़रत उमर बिन आस और मुसलमा की गिरफ़्तारी के बायस बड़ी परेशानी थी, मगर जूँ ही उन्होंने अपने सरदार को सही सालम वापस आते देखा तो मारे खुशी के अल्लाह अकबर के नारों से आसमान सर पर उठा लिया। रोमियों के कानों में ये खुशी की आवाज़ पड़ी तो वो सख्त परेशान हुए और उस तमांचे की हिकमत जो ग़ुलाम ने आका के मुंह पर मारा था अब समझे।